कन्या लगन में हम राहु और शुक्र कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके सेवंथ हाउस के लिए विचार करेंगे। सेवंथ हाउस की बात आती है तो मीन राशि में अब राहु के साथ यहाँ शुक्र स्थित होंगे। अब क्योंकि शुक्र यहाँ उच्च की स्थिति में आ गए, तो सबसे पहले आपको अपने सप्तमेश को ही देखना होगा कि बृहस्पति आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। इसके साथ साथ आपको देखना होगा जो भी अन्य ग्रहों का यहाँ सप्तम भाव से संबंध है। बट शुक्र यहाँ पे आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी और नवम घर के स्वामी होकर आ रहे हैं। यहाँ पर अब आपको ये समझना होगा कि शुक्र यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि शुक्र अगर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो उस वे में आपको रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे जिस वे में आप यहाँ अपेक्षा रख रहे हो। यहाँ पे अब राहु शुक्र का कंजक्शन आपको काफी नेम फेम दे सकता है, काफी पॉपुलर बना सकता है, आपको दूसरों से बहुत जल्दी अटैच कर सकता है। इवन आपका लव मैरिज होना या किसी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिजिकल अटैचमेंट होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा प्रबल होगी। बट अगर इस कंजक्शन को बृहस्पति का प्रभाव मिल जाए, बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव अगर मिल जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवर करेगा आपको, और कुछ हद तक जो आपको दिक्कतें आने वाली हैं वो आपके बैलेंस में आ जाएंगी। अब यहाँ राहु शुक्र हैं तो पुरुषों के केस में सबसे पहले अगर देखें तो इस केस में दूसरी स्त्रियों की तरफ अट्रैक्शन या कहीं ना कहीं अदर रिलेशनशिप होने की संभावना सबसे ज़्यादा प्रबल होती है। इसके साथ साथ आपका जो पार्टनर आएगा वो अपना बहुत कुछ आपसे छुपाएगा, कहीं ना कहीं वो आपको चीट करेगा, और रिलेशनशिप में हो सकता है कि वो आपको उस तरीके से सेटिस्फाई ना कर पाए जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। स्त्रियों के केस में अगर देखा जाए तो ये कंजक्शन उनको ज़्यादा नेम फेम देगा, ज़्यादा पॉपुलैरिटी देगा। बट यहाँ पे बृहस्पति का प्रभाव अगर ना हो तो आप शुक्र से रिलेटेड अपना कोई प्रोफेशन भी चुन सकते हैं। बट अगर बृहस्पति का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव हो तो उस केस में चीज़ें आपके लिए उतना स्मूथली वर्क नहीं करेंगी। इसलिए आपका लगन में बैठा हुआ केतु भी आपको सबसे ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम करेगा। तो जुपिटर को आपको इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा यहाँ देना चाहिए। साथ ही अगर शुक्र जितने ज़्यादा क्लोज होंगे राहु के, उतनी ही ज़्यादा शुक्र से रिलेटेड क्वालिटीज़ बढ़ेंगी। तो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जितना आपको नेम फेम मिला है, जितना आपको पहचान मिली है, उसको आप आभास नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इनकी एस्पेक्ट के हिसाब से या दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो राहु सबसे पहले आपके 11th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। 11th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं तो वो आपकी अपेक्षाओं में काफ़ी उतार चढ़ाव लाते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स में काफ़ी उतार चढ़ाव लाते हैं। तो आर्थिक रूप से ऐसा राहु आपको इंडिविजुअली सक्षम बहुत ज़्यादा बना सकता है। लेकिन जब जब भी आप दूसरों के साथ रिलेशनशिप में होंगे, दूसरों के साथ फ्रेंडशिप में होंगे, इवन कोई बिजनेस पार्टनरशिप अगर करेंगे, तो उसके टूटने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा प्रबल है। अब यहाँ पे शुक्र कितने ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ बैठे हैं, या मान लो शुक्र पर कौन-कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव है। अगर किसी फायरी प्लैनेट का आपके 7th हाउस पे प्रभाव होगा, तो शुक्र से रिलेटेड आपकी अपेक्षाएँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी। शुक्र आपके चार्ट में 9वें घर के स्वामी और दूसरे घर के स्वामी हैं, तो पार्टनर के आने के बाद आपके 2nd हाउस और आपके 9वें भाव के थ्रू आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ऐसा जो पार्टनर होगा आपका वो काफ़ी वेल्दी हो सकता है, लेकिन जब वो आपको चीट करता है तो काफ़ी नुकसान भी पहुँचाता है। यहाँ पे अब अगर हम राहु की दृष्टि देखें तो क्योंकि राहु 11th हाउस पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये आपको पॉपुलर करते हैं, मान सम्मान बहुत ज़्यादा दिलाते हैं, प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा दिलाते हैं। लेकिन अर्निंग्स के मामले में भी ऐसा राहु आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव होगा, साथ साथ में बहुत सारे इनकम सोर्सेज खोजने में भी ये राहु आपको सपोर्ट करेगा ही। बट जो आपका 11th हाउस है वो चंद्रमा का घर है। चंद्रमा का घर होने की वजह से इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप अपने माइंड को बहुत स्टेबल नहीं रख सकेंगे, आपको लालच बहुत ज़्यादा रहेगा, या कहीं न कहीं आपको इस तरीके के कुछ इश्यू रहेंगे। अब जो यहाँ राहु का प्रभाव है 11th हाउस पर, 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखिए और उसका संबंध देखिए आप चंद्रमा के साथ। मान लो अगर यहाँ कोई भी ऐसा प्लैनेट बैठा है जो यहाँ चंद्रमा के साथ मित्रवत हो, तो राहु का दृष्टि से भी काफ़ी बेहतर रिजल्ट यहाँ आपके सामने आ सकते हैं। इसके बाद राहु और शुक्र दोनों ही आपस में आपके लगन को एस्पेक्ट कर रहे हैं या लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस केस में आपका लगन में जो बैठा हुआ केतु है, जो भी राहु और शुक्र का यहाँ एनर्जी वास्तव में है, उसको कभी भी आपको आभास नहीं होने देगा। आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे। पुरुषों के केस में भी और स्त्रियों के केस में भी ये बात लगभग सिमिलर तौर पे लागू होगी। तो आपका चार्ट चाहे पुरुष का हो, चाहे स्त्री का हो, लेकिन आपको इन बातों पर गौर अवश्य करना चाहिए। तो आप कितने ज़्यादा सुंदर हैं, कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, कौन-कौन से आप में क्षमताएँ हैं, इन सब को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम डेवलप होंगे। इसके साथ-साथ लेकिन जो राहु शुक्र का कंजक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा है, आपको शुक्र से रिलेटेड बिज़नेस करने में या शुक्र से रिलेटेड किसी भी फ़ील्ड में आप इंडिविजुअली अगर परफ़ॉर्म करना चाहें तब भी। लेकिन इसका फ़ायदा आपको प्रॉपर्ली इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि लगन का केतु आपको उस साइड जाने नहीं देता। कहीं न कहीं या तो वो आपको डिटैच करके रखता है या वो एक समय बाद जब आप चले जाएँगे, उस समय आपको डिटैच कर देगा। इसके साथ-साथ जो केतु है क्योंकि ब्लाइंड है, तो ब्लाइंड होने की वजह से आपके जो डिसीज़न होंगे वो प्रॉपर नहीं होंगे। आपका जो रास्ता होगा चलने का, लाइफ़ पाथ जो होगा वो हो सकता है बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो।
या बहुत ज़्यादा आपका गलत-सलत हो, आपके निर्णय अच्छे नहीं हो, प्रॉपर नहीं हो या बार-बार आप अपने निर्णय को बदलते हैं। यहाँ पे अब जो प्रभाव है राहु और शुक्र का वो आपके लगन पर होने से यहाँ राहु बहुत ज़्यादा उतना ज़्यादा केतु को प्रभावित नहीं कर सकता है जितना शुक्र कर सकता है। बट शुक्र की क्वालिटीज़ राहु के साथ होते हुए काफ़ी मल्टीप्लाई हुई, तो शुक्र वैसे तो काफ़ी सक्षम है आपके लगन को प्रभावित करने में। बट जितना भी एनर्जी लगन के साथ एक्सचेंज हो रहा है या लगन को जितना भी एनर्जी जा रहा है, सारा का सारा यहाँ वो एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं केतु। इसलिए यहाँ फिर भी कमी से डेवलप होगी। उसके बाद यहाँ इनका प्रभाव होगा, जो इनका जो एस्पेक्ट है थर्ड हाउस पे होगा, तो थर्ड हाउस पे होने से आपको ऐसी कंडीशन में राहु और शुक्र दोनों ही काफ़ी कलात्मक बनाएँगे। कलात्मक बनाने के साथ-साथ आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा और आपका, लेकिन ये सब आपके लिए सही तरीके से आप जज नहीं कर पाने की वजह से इसका फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। अगर स्त्रियों का केस है, तो स्त्रियाँ शुक्र से रिलेटेड अपना कोई भी बिज़नेस चुन सकती हैं या अपना कोई भी प्रोफ़ेशन चुन सकती हैं। पुरुषों के केस में देखा जाए तो वो अगर अपनी किसी भी पार्टनर के साथ है, मान लो आपने किसी से मैरिज की, तो आप एक तो अरेंज मैरिज की तरफ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पार्टनर आपको कभी भी चीट कर सकता है और पार्टनर से आपको किसी भी प्रकार की सलाह नहीं लेनी चाहिए और पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करके भी काम नहीं करना चाहिए। इन सब से आपको काफ़ी सावधानी रखनी होगी। अब राहु शुक्र का कंजंक्शन इस तरीके से है, तो राहु और शुक्र आपका फॉरेन सेटलमेंट दिखाते हैं। इवन मैरिज से पहले नहीं तो मैरिज के बाद ज़रूर इसकी संभावना बढ़ती ही है। इसके साथ-साथ क्योंकि शुक्र अब उच्च की स्थिति में आ गए तो बृहस्पति को देखेगा। बृहस्पति आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड हैं, तो आपको अपनी इमेज अच्छा बनाने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। उसके बाद राहु का प्रभाव आ जाता है यहाँ पर आपके थर्ड हाउस पे। देखिए, थर्ड हाउस पे राहु का प्रभाव होगा तो ऐसा राहु आपको काफ़ी इम्पल्सिव बनाएगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनती बनाएगा और बहुत कुछ अचीव करने के लिए आपको प्रेरणा देगा। और ये सब आप करेंगे भी। अगर यहाँ मान लो थर्ड हाउस में कोई फायरी प्लैनेट है आपके, उस केस में इसकी संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे अब आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना चाहिए और साथ-साथ में जो भी अन्य ग्रहों का संबंध राहु या शुक्र के साथ है, उन पर भी विचार करना चाहिए। क्योंकि आपके जो रिजल्ट्स होंगे इनके, वो हो सकता है उतने ज़्यादा सिमिलर। वैसे अगर देखा जाए तो राहु और शुक्र का सप्तम भाव का कंजक्शन आपको नेम फेम बहुत ज़्यादा देगा। इवन फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन में पीआर वगैरह मिलने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बट इस केस में आपको ये पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैच करके रखेगा। तो जितना ज़्यादा आप अपने पार्टनर से अटैच होते जाएंगे, आप उतना ही ज़्यादा उसकी बातों में आते जाएंगे, आप कहीं ना कहीं फंसते जाएंगे और आप धन का, पैसे का लालच करके अपने पार्टनर से अटैच हो रहे हैं, तो आपको काफ़ी नुकसान होने की संभावना होगी। तो पार्टनरशिप में डील करते हुए या अपने जीवन साथी के साथ डील करते हुए विशेष रूप से आप सावधानी बरतें। इसके साथ-साथ अब आपका जो एफर्ट है और आपका जो टैलेंट है, उसको आप कितना हद तक पहचान पाते हैं। अपने टैलेंट को पहचानने के बाद आप उस पर कितना अच्छे से वर्क कर पाते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसके साथ-साथ आपके लिए महादशा बहुत इम्पोर्टेंट होगी। अगर कोई भी महादशा आपको है, जैसे राहु की या शुक्र की, तो इन दशाओं के दौरान आपको इनके रिज़ल्ट काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे।